मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक दिव्य शक्तियां देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला हूं जिस प्रकार तुम धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं और मैं फैसला कर लिया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम यह चमत्कार को अपने आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वह सब मिलेगा, वह भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नज़रों से उठाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में मेहनत किया है, उसकी परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं और यह दिव्य शक्ति राजा बना देगा। यदि भी शक्ति मेरा बनाया हुआ है, मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइम करें। हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ली। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रखता है तो पुत्र भला कब वंचित रह सकता है? यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं 3 दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देवदूत बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसान देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मोह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए यह प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम यह जान की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई यह यूनिवर्स पावर का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने शुरू हुए हैं, जैसे तुम तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना। ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू
हुए। हो सकता है तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो यह वर्तमान में जारी है। इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आप में 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी यह, तुम धीरे धीरे बहुत बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसे कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारे दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी ला देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव देव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश कर और अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो। अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिस तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारे कला हो, तुम्हारे दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकूं और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर, और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करूं मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच न हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है मेरे प्रिय बच्चे। मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते
होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। भी मैं तुमसे बोलती हूं मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्ति से जुड़ना सीख जाओगे, और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मैं मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चले कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते लोग तुमसे तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। मेरे बच्चे, कई बार आपने पाया होगा कि परिवार के किसी सदस्य पर संकट आने से पूर्व किसी को अंदेशा हो जाता जो सही भी निकल जाता है। ऐसे में तुम उनके रक्षक बंद कर उनके साथ खड़े रहोगे। बड़ी बड़ी नकारात्मक शक्ति तुम स्वयं ही दूर करने में सक्षम बनने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए किसी दूसरे शख्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम स्वयं भी अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो। स्वयं तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की डिवाइन शक्तियों की निगरानी में यह कार्य हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अपार कृपा बरसा रहे हैं। उनके लिए यह खुशी का अवसर है कि उनके परिवार का कोई सदस्य इतनी दिव्यता ग्रहण करने वाला है कि वह भी उनकी शक्तियों के साथ साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यह अपने आप में कितनी बड़ी योग्यता और विचित्र बात होती है। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन लोग तुम्हारे आने वाले अंदेशे को व्यर्थ समझे, किंतु धीरे धीरे जब उन्हें गैस हो जाएगी तब तुमको अच्छा ही समझेगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करिए।